लौकी का कोफ्ता, दाल तड़का, मिस्सी रोटी और स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक सबके लिए। सारिका, हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम लोग घर पे ही कुछ खा लेते और तुमने सब कुछ मेरी पसंद का ऑर्डर कर दिया। आपने हमेशा पूरे परिवार को उनकी पसंद की चीजें खिलाई है। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए ना कि पूरा परिवार या सब आपकी पसंद की चीजें खाए। आपको पता है छोटी माँ, दीदी को लौकी का कोफ्ता कितना पसंद है, लेकिन शादी के बाद बनाना बंद कर दिया क्योंकि आदेश भैया को नहीं पसंद। अरे मारे को तो आज तक बताया ना था इसने। करीमा, अगर आदेश को ना पसंद है तो तू उसके लिए कुछ और बना देती। उसमें अपने मन को मारने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ छोटी माँ, लेकिन आज हम इन्हें समझाएंगे नहीं, करेंगे। वो सब करेंगे जो इनको पसंद है। इन्होंने अपने मन पसंद रंग तो पहना ही है, अब अपना मन पसंद खाना भी खाएंगी और खाते खाते हम सबको एक जोक भी सुनाएंगी। छोटी माँ, आपको पता है दीदी बहुत अच्छे जोक सुनाती हैं। अरे वाह भाई, आज तो हम जोक जरूर सुनेंगे। करीमा, सुनाओ। एक बार पिछले जन्म में तू मेरी बहन रही होगी। गलत। पिछले जन्म में हम दोनों सहेलियां रही होंगी, फिर हमारी अलग अलग घर में शादियां हो गई होंगी, फिर हमने भगवान जी से कहा होगा कि हमें अगली बार एक ही घर भेज दे, सो आ गए। ना ना, ये भी गलत है। अब तुम दोनों तो देवरानियों की तरह लड़ते भी ना हो, हुआ ना ये गलत? उसके लिए शिखा दीदी है ना छोटी माँ। ठीक है सारिका, तुम्हारी बहू की मजाक उड़ा रहे हैं, ताना मारे हैं उसको। नहीं नहीं छोटी माँ, आज उन्होंने बहुत मदद की हमारी, घर भी संभाल रही हैं, इसलिए तो हम बेफिक्र होकर आ गए। एक दिन हम एक काम करेंगे, उन्हें पूरा दिन आराम करने देंगे और हम काम करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे हमारे 25 रेस्टोरेंट हैं, पर आज तक इतने सालों में हम लोगों ने कभी बाहर खाना नहीं खाया। मैं तो इतनी खुश हूँ कि हर महीने ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना? आपने 3 चीजें कही थी, सड़क पे शॉपिंग करना, अच्छा अच्छा खाना, और अब बस एक ख्वाहिश रह गई है, फिर दिन पूरा हो जाएगा। तू चल तो सही हमारे साथ। चल। छोटी माँ, आपको पता है दीदी को डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। पर आज मौका भी है और म्यूजिक भी। अरे मैंने मासा से परमिशन ले ली है, उन्हें सब पता है। अब चलिए ना। तो ये है जिन्हें यहाँ लाने की बात हो रही थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते दीदी। नमस्ते अदिति, ये मेरी जेठानी जी हैं और ये मेरी छोटी माँ। नमस्ते दीदी। दीदी, छोटी माँ, ये अदिति मेरे क्लास में पढ़ती है। चल, जैसे कहा था वैसे मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस का इंतजाम कर लिया है, चेंज कर आते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए ना।
ये लोग कहाँ चले गए? कहीं घर तो नहीं चली गई? वैसे मेरा काम तो हो गया, लेकिन बस अब इनसे पहले घर पहुंच जाऊं और जाकर मर्दों की डिमांड में भी इनके खिलाफ सीज बोलूं बस। उफ, फिर भूल गई। अच्छा पापा आप आ गए, ये मेरा होमवर्क बताओ ना। बेटा तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम्हारे साथ बैठी नहीं होमवर्क करने के लिए? मम्मा तो बाहर गई है, सारिका चाची और दादी के साथ घूमने। घूमने? कब गई? दोपहर में मुझे खाना खिला के। करीमा घूमने गई? 8 बज चुके हैं, मैं गले से घर पर आ गया और अब तक ये नहीं आई। घर क्या रही है ये? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपके दिल की खुशी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर खिल गई है। हम तो बस यही चाहते थे और अब हमारा यहाँ आना सफल रहा। थैंक यू। अरे आप कब से अपनों को थैंक यू बोलने लगी? सारिका जब छोटी सी थी तो सपनों को जीने की समझ ही नहीं थी, और जब सपनों को समझने की उम्र आई तो मेरा ब्याह हो गया और मैंने अपने सारे सपने किसी और के नाम कर दिए। पर अब नहीं अब मैं अपने सपने किसी को नहीं दूंगी। हाँ, किसी को इनमें शामिल होना है तो उसका स्वागत है। आना ही होगा उन्हें। अगर आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तो आदेश भैया जरूर लौट कर आएंगे। वैसे एक बात कहूँ दीदी, एक मर्द एक औरत को चाहता है, उसे प्यार करता है, लेकिन कभी कभी हम औरतें खुद को इस कदर भूल जाती हैं उनके प्यार में कि उन्हें नजर ही नहीं आता कि हम हैं और वो हमें भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी खत्म मत होने देना। सारिका कभी नहीं, मैं इस औरत को कभी मरने नहीं दूंगी। अरे ये क्या, दोनों की आंखों में आंसू? कुछ नहीं छोटी माँ, एक बार को हम दुख के आंसू तो छुपा भी ले, लेकिन खुशी के आंसू जितना बहे उतना कम है। अच्छा चलो अब घर चले, सबका गले पे से लौटने का वक्त हो गया है। 3 मिस कॉल्स मासा के। 1 मिनट। मासा का फोन नहीं लग रहा है, बिजी जा रहा है। लगता है वो किसी से बात कर रही है। अच्छा हुआ हम गोपाल भाई साहब के आने से पहले ही आ गए, वरना खाने के लिए देर हो जाती। हाँ छोटी माँ, आदेश भैया और चंदन भैया भी आते ही होंगे। खाना भी लगभग तैयार है, दाल तैयार है। मैं एक काम करती हूँ, गर्मा गर्म जाकर परोस देती हूँ। हाँ सारिका, तू एक काम कर, तू जाके ना टेबल लगा दे और ये सब भी ले जा, बाकी का मैं ले आती हूँ। भाई धंधा ऐसे थोड़े होता है, कर ले उनसे बात। है? प्रणाम पापा। खुश हो। लाइए मैं बैग रख देती हूँ। पापा जी आपके लिए जूस लाऊं? भाई अब तो खाना ही खावेंगे, हैं? आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो क्या है ना कि सारिका और बाकी लोग बाहर गए हैं, दोपहर को गए थे और अभी तक नहीं लौटे। अम्मू को भी संभालना था, इसलिए रसोई में जाने का समय ही नहीं मिला। हो सकता है कि अकेले खाना बनाते बनाते थोड़ी देर हो जाए। दीदी, आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा।
खाना तैयार है पापा। सारिका तो यहीं पे है। जी पापा, मुझे लगा कि शिखा, तू शायद सो गई होगी और सपने में ही सोच लिया होगा कि घर पे कोई ना है और खाना थारे को ही पकाना पड़ रहा है। पापा, हाँ बेटा। टीचर ने नोट दी है, कल 10 बजे पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप आओगे ना? अम्मू, मम्मा, मम्मी आप कहाँ गई थी? मैं आपके लिए खूब सारी शॉपिंग करने गई थी। ये देखो। मम्मा, मैंने मेरा सारा होमवर्क कर लिया। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे भी अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है, तो मैं जाकर मुंह हाथ धो लेती हूँ और फिर खाना खाने चलेंगे। हाँ? कहाँ गई थी तुम गरिमा? गरिमा तुम कहाँ से आ रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्यों बताऊं मैं आपको? आप मुझे बताते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो मैं क्यों आपको बताऊं? क्यों दूं मैं आपको अपने एक एक पल का हिसाब? हाँ बड़ी माँ साहब, घर का सारा काम मैंने कर दिया है। ये बात है शिखा, थारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी सी थकान हो गई है, बदन भी दर्द से बहुत टूट रहा है और बस थोड़ा सा सर में दर्द है। वो क्या है ना, इतने बड़े परिवार का काम और मैं अकेली जान, बस इतना ही, और कुछ खास नहीं बड़ी माँ साहब। क्यों? बाकी सब कहाँ हैं? माँ साहब, वो लोग अभी तक लौटे नहीं हैं। के? अब तक लौट कर नहीं आए? 8 बज चुके हैं। शिखा, देवी माँ की आरती हुई क्या ना? सूरज ढलते ही दीपक जलाना पड़े। हाँ माँ साहब, वो सब मैंने कर दिया है। चलो ठीक है। अच्छा सुन, जब वो लोग लौट कर आए तो सारिका को कहना मारे को फोन करे, मारे को उससे बात करनी है। जी बड़ी माँ साहब। शक का बीज तो मैंने बो दिया, बस अब फसल उगे तो मैं काटूं। दवा की जरूरत तो अब डॉक्टरी पढ़ने वाली देवरानी जी को पड़ेगी। इस बार ऐसा मर्ज लगाया है कि इलाज ढूंढते ढूंढते देवरानी जी खुद ही मरीज बन जाएंगी।